लाशों को जमा करने के बाद जालिम यजीदियों ने उन लाशों पे घोड़े दौड़ाए, हड्डियों को चकनाचूर किया। तारीख बताती है फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने गाजी अब्बास का कटा हुआ एक खंजर उठाया और खंजर उठाने के बाद लाशों के करीब आई और आने के बाद इरादा ये था कि अब अगर कोई लाशों के करीब आएगा ना तो फिर सैयदा ज़ैनब आज इस सहरा में अली का तेवर दिखाएगी। अब बहादुरी देखें, ज़ैनब ने लाशों की रखवाली की। अचानक किसी के आने की आवाज आई, कहा कौन? खबरदार करीब मत आना। लेकिन वो करीब आती गई सवारी और जैसे ही करीब आई कहा बेटी इस बयाबान में सहरा में जंगल में क्या कर रही हो? सैयदा ज़ैनब ने सोचा इस बयाबान जंगल में मुझे बेटी कह के किसने पुकारा है? कहा कौन हो, कहां से आए हो, कहां के रहने वाले हो, किस लिए मुझे बेटी कहते हो? कहा ये किसकी लाशें पड़ी हैं? कहा ये अली अकबर की लाश पड़ी है, ये औनो मोहम्मद की लाशें हैं, ये कासिम की लाश है, ये गाजी अब्बास की लाश है और ये छोटी सी लाश जो देख रहे हैं ना ये अली असगर की लाश है। अल्लाहू अकबर। आने वाले ने अपने 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 इजहार ताज़ियत पेश की और इजहार ताज़ियत पेश करने के बाद कहा था बेटी अल्लाह तुम्हारा हिफाजत फरमाए, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। जब वो चलने लगा ना आने वाला, अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था आने वाले बंदे खुदा मुझे इतना तो बता दे कि आखिर तू है कौन, इसलिए कि अगर कभी पूछा जाएगा तो मैं बता तो सकूंगी कि बयाबान जंगल में आकर के मुझे किसी ने बेटी कहा था, मुझे किसी ने बेटी कह के पुकारा था। तारीख बताती है आने वाले शख्स ने कहा था बेटी ज़ैनब क्या मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। अल्लाहू अकबर। हिम्मत और हौसला देने के लिए मेरे मुस्तफ़ा करबला के मैदान में पहुंचे। फिर एक और कदमों की आहट। कहा कौन? कहा हजरत हुर की शरीके हयात हूँ। अल्लाहू अकबर। हजरत हुर की शरीके हयात हाथ में पानी का प्याला लेके आई और आने के बाद कहने लगी ज़ैनब मेरे शोहर ने हुसैन से मोहब्बत की, गुलामी का हक अदा शहीद होके कर दिया। अब मैं भी अपने आप को आपकी कनीज़ों में शामिल करना चाहती हूँ। मैं ये पानी का प्याला लेकर के आई हूँ, इसको ज़रा सा पी लो। अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब ने जैसे ही पानी का प्याला देखा था, पानी का प्याला देखने के बाद सैयदा ज़ैनब ने कहा था खबरदार इस पानी के प्याले को हमारी निगाहों के सामने से हटा लो, इसलिए कि पानी से हमें नफरत हो चुकी है, पानी से हमें नफरत हो चुकी है, पानी से हमें नफरत हो चुकी है। हजरत हुर की शरीके हयात जानती थी ये जिस घराने से ताल्लुक रखती हैं अगर इनको फातिमा का वास्ता दिया जाएगा तो ये हरगिज़ मना नहीं करेंगे। अल्लाहू अकबर। हजरत हुर की शरीके हयात ने कहा था ज़ैनब तुम्हें तुम्हारी माँ फातिमा का वास्ता, ये पानी लो और पानी को पी लो। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा सैयदा ज़ैनब ने पानी को लिया। अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब के हाथ में पानी का प्याला है, याद आ गई सकीना की प्यास। अल्लाहू अकबर। कौन सकीना? जो कि अपने बाबा के प्यार के बगैर नहीं सोया करती थी। तारीख बताती है सैयदा सकीना को आवाज दी, सकीना कहाँ हो? आवाज आती है फूफी मैं यहाँ हूँ। अल्लाहू अकबर। कहा वहाँ कैसे पहुंची? कहा फूफी जब मैं आराम के लिए चाहती थी कि कोई मुझे सुलाए मगर बाबा नहीं थे, मैंने बाबा को पुकारा बाबा मुझे आकर के सुलाओ। अचानक मुझे इस तरफ से आवाज आई, मैं आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद अल्लाहू अकबर मैंने देखा कि इसी लाश से मुझे आवाज आई थी, इसी जिस्म से मुझे आवाज आई थी, इसी जिस्म से आवाज आई थी बेटी आ मेरे करीब आजा मैं तुझे सुला देता हूँ। तारीख बताती है हजरत सकीना से सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी कदमों में सर रख के सोने की वजह क्या है? तब सैयदा सकीना ने कहा था फूफी जब मैं इस लाशे के करीब आई थी, इस बदन के करीब आई थी, मैंने देखा था सीनों पे जख्मों के निशानात थे, बदन पूरा जख्मों से चूर चूर था, कोई जगह ऐसी ना थी जहाँ सकीना सर रख के सो जाती सिवाय इन तलुओं के। मैंने कदमों में सर को रखा और यही आराम करने लगी। अल्लाहू अकबर। हजरत ज़ैनब ने पानी का प्याला लिया और सकीना के सामने कहा सकीना लो पानी पी लो। सकीना कहने लगी फूफी तुम भी तो कई रोज से प्यासी हो, तुमने पानी क्यों नहीं पिया? हजरत सकीना से सैयदा ज़ैनब ने कहा था सकीना जिस घर में छोटे प्यासे होना तो उस घर में बड़ों को पानी नहीं पीना चाहिए, इतना सुनना था। हजरत सकीना पानी का कटोरा लेकर के दौड़ने लगी। कहा बेटी किस तरफ जा रही हो? कहा फूफी तुमने कहा ना कि जिस घर में छोटे प्यासे हो बड़ों को पानी नहीं पीना चाहिए, मैं अली असगर की तरफ जा रही हूँ, इसलिए कि हमारे परिवार में हमारे घर में अली असगर ही सबसे छोटे हैं। तारीख बताती है सैयदा सकीना ने दौड़ना शुरू किया, अचानक पैर फिसला, ठोकर लगी, वो कटोरे का पानी जमीन पर आ गया। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। गैब से आवाज आती है मुस्तफा के घर वालों सलाम हो तुमको, सलाम हो तुमको, सकीना तेरी हिम्मत को सलाम, सकीना तेरी जुर्रत को सलाम। अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 घंटा 5 मिनट हो चुका है जी। सलाम पढ़ें, बोलिए। चंद लोगों की आवाज आई है, क्या ख्याल है? आगे बढ़े, सलाम पढ़ें। नहीं बोलोगे? अम्मा मियाँ सुबह ड्यूटी पे भी जाना होगा आपको, है? नहीं जाएंगे? कल छुट्टी है, सबकी छुट्टी है। LIC वालों तुम बताओ, सबकी? तो आगे बढ़े या चलो फिर कभी सुनाएंगे इंशाअल्लाह, बहुत टाइम हो गया। 1 घंटा 5 मिनट हो गया जी। अल्लाह सलामत रखे। कितना टाइम हुआ? हमें बोलते बोलते 1 घंटा 5 मिनट काफी है ना? अल्लाह सलामत रखे। सुने, थोड़ा सा और सुन लें, ज्यादा मैं भी नहीं सुनाऊंगा, मुझे भी सुबह को सफर करना है। हाँ, तवज्जो करें। सैयदा ज़ैनब सब्र के दामन को नहीं छोड़ा सैयदा ज़ैनब ने, ये याद रखें। जब सारे लोग शहीद हो गए सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? आका हुसैन के बेटे हैं। कौन है? कौन है? आका हुसैन के बेटे हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। और तारीख में सबसे पहले अगर बेड़ियां किसी को पड़ी, हाथों में हथकड़ियां किसी को पड़ी, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन। किसको? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तुम क्या समझते हो करबला आसान है? तुमने आसान समझ रखा है। जो तोक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में जालिमों ने डाला था ना, उस तोक का वजन इतना था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चलने का अंदाज ऐसा था जैसा कि कोई बंदा रुकू में हो। तसव्वुर करें आप, तुमने करबला को आसान समझ रखा है। करबला करबला है, करबला करबला है। इस कदर वजनी तोक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में डाला। जालिम यजीदियों ने आकर के कहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तैयारी करो। कहा किस चीज की? का सफर करना है। जानते हो मेरे इमाम ने क्या कहा था? मेरे इमाम ने कहा था मुसाफिरों की कोई तैयारी नहीं होती, जब चाहो लेकर के चलो। जब करबला के मैदान से ये काफिला चला, 64 औरतें, 26 बच्चे, खानदाने इमाम हुसैन का एक ही मर्द इमाम ज़ैनुल आबिदीन, 72 नेज़े, 72 सर। काफिले के चलने का अंदाज क्या था? सबसे पहले जालिमों ने 72 नेज़े, 72 सर रखे। फिर उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर उसके बाद हजरत ज़ैनब, फिर उसके बाद दीगर खवातीन, फिर उसके बाद सबसे आखिर में हजरत सकीना की सवारी। ये तरतीब बनी काफिले को लेकर के चलने की। सुना है इससे पहले 64 औरतें, 26 बच्चे, 72 नेज़े, 72 सर। सबसे शुरू में सरों को लेके चले, बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर सैयदा ज़ैनब, फिर उसके बाद दीगर औरतें, फिर उसके बाद हजरत सकीना। अल्लाहु अकबर। जब ये काफिला, तारीख बताती है, करबला के मैदान से निकला था। और जैसे ही करबला के मैदान से निकला था, गांव देहात से चल करके, सहराओं में चल करके एक ऐसी जगह से गुजरना होता है इस काफिले का, जिस सफर में एक ऐसा बुजुर्ग मिला जो कि जात से फकीर था, मांगने का काम किया करता था। साथ में एक छोटा सा बच्चा था, इसलिए कि बुजुर्ग आंखों से नाबीना था, आंखों से देख नहीं पाता था। अल्लाहु अकबर। मैंने कल कहा था ना आपसे कि करबला के मैदान की जब बात करेंगे, करबला के बाद की जब बात करेंगे, तो आपको बताएंगे कि करबला के हवाले से ढोल किसने बजाया। मैंने कहा था ना आपसे, 10 मुहर्रम को खेल कूद का दिन ना बनाओ, 10 मुहर्रम को ढोल बजाने का दिन ना मनाओ। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि 10 मुहर्रम कुरान की तिलावत करने का दिन है, 10 मुहर्रम हुसैन की मोहब्बत में तस्बीह और तहलील पढ़ने का दिन है। अल्लाहु अकबर। जब ये काफिला चला था, 72 नेज़ों पे 72 सर चले थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना के लेकर के जा रहे थे, सैयदा ज़ैनब को कैदी बना करके लेकर के जा रहे थे। अल्लाहु अकबर। दीगर अफराद को कैदी बना करके लेकर के जाया जा रहा था। ऐसे रास्ते से गुजरना हुआ, जिस रास्ते पे एक फकीर अपने पोते के साथ में खड़ा हुआ था। अचानक उसके कानों से ढोल की आवाज आती है। ये इसलिए कि ये ढोल जालिम यजीदी बजाते चले जा रहे थे, लोगों को बताते चले जा रहे थे, देखो हमने मोहम्मद के
नवासी को कत्ल कर दिया है, देखो हमने हुसैन को मात दे दी है, देखो हमने हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद कर दिया है। अल्लाहू अकबर। ये नेज़े पे सर को बुलंद करने के बाद ढोल बजाते चले जा रहे थे, जमाने को बताते चले जा रहे थे, ये बताते चले जा रहे थे कि हमने हुसैन को कत्ल कर दिया है, हमने हुसैन को शहीद कर दिया है। आज दुनिया के अंदर जो ढोल बजाते हैं, मुझे बताओ तो सही कि वो दुनिया वालों को क्या बताते हैं, वो दुनिया वालों को क्या मैसेज देते हैं, वो दुनिया वालों के सामने क्या मैसेज लेकर के आते हैं। सच्चाई ये है, अगर वो ढोल बजाते हैं तो हुसैनी नहीं बल्कि यजीदी हैं। जल्दी बोलो कौन है? हुसैनी नहीं बल्कि यजीदी है, हुसैनी नहीं यजीदी है। हुसैनी होते तो ढोल नहीं बजाते, कुरान की तिलावत करते। हुसैनी होते तो ढोल नहीं बजाते, तस्बीह और तहलील पढ़ते। हुसैनी होते तो ढोल नहीं बजाते, घर में शहादतनामा पढ़वाते। हुसैनी होते तो ढोल नहीं बजाते, घर में मुस्तफ़ा का मीलाद सजाते। अल्लाहू अकबर। ये जालिम यजीदी ढोल बजाते चले जा रहे हैं, दुनिया वालों को बताते चले जा रहे हैं। अचानक बूढ़े के कानों से ये आवाज टकराई, और जैसे ही कानों से आवाज टकराई ना, अपने पोते को मुखातब करने के बाद बूढ़े ने कहा था, बेटे ऐसा लगता है शायद किसी अमीर के बेटे की बारात आ रही है। तवज्जो है, ऐसा लगता है शायद कि किसी अमीर के बेटे की बारात आ रही है, अमीर के बेटे की बारात आ रही है। अल्लाहू अकबर। अमीर के बेटे की बारात आ रही है। मौरिख लिखता है, उस बूढ़े ने अपने पोते से कहा था, बेटे जब ये बारात करीब आ जाए ना तो मेरे कोनी मार देना, बारात बहुत ज्यादा मालदार लग रही है। अल्लाहू अकबर। इसलिए कि ढोल बजाते चले आ रहे हैं। मौरिख लिखता है, तारीख बताती है, जब ये काफिला गुजर के जा रहा था तो सामने ढोल बजाने वाले थे। जैसे ही ढोल बजाने वालों लोगों की तादाद आगे बढ़ी, इस बच्चे की निगाहों ने क्या देखा? 72 नेज़े हैं, 72 सर हैं। अल्लाहू अकबर। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, सैयदा ज़ैनब को देखा। अभी सैयदा ज़ैनब की सवारी इस बच्चे के करीब से गुजर के जा ही रही थी। अल्लाहू अकबर। ये घबरा गया और घबराता हुआ पीछे हटा, इसलिए कि आज तक इसने ये मंजर नहीं देखा था, आज तक इसने ये मामला नहीं देखा था। बच्चा पीछे हटा और हट करके अपने दादा के कोनी मारी। शायद के बाबा को लगा कि बारात करीब आ गई, दूल्हा निगाहों के सामने है। उस बूढ़े शख्स ने कहा, ओ दूल्हा तुझे मोहम्मद का वास्ता मुझे मोहम्मद का सदका दे दे, तुझे अली का वास्ता मुझे अली का सदका दे दे। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, फिजा इससे कहो कि एक बार और मेरे नाना का नाम ले, एक बार और मेरे बाबा का नाम ले, इससे कहो एक बार और मेरे मोहम्मद का नाम ले, इससे कहो एक बार और अली का नाम ले। एक बार और बाबा का नाम लिया, एक बार और अली का नाम लिया, एक बार और नाना का नाम लिया। अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब ने 3 मरतबा कहा, बूढ़े ने 3 मरतबा कहा, मोहम्मद का सदका दे दे, मोहम्मद का सदका दे दे, मोहम्मद का सदका दे दे, अली का सदका दे दे, अली का सदका दे दे, अली का सदका दे दे। तारीख बताती है, सैयदा ज़ैनब ने कहा था, फिजा इससे कहो कि आखिर में जो सवारी आ रही है, आखिर में जिस सवारी पे जो सवार है वो सकीना की सवारी है, इससे कहो कि आखिर में जाए और उस सवारी के कदम की जगह की मिट्टी हटाए। मिट्टी जैसे ही हटा के देखेगा इसकी मुराद पूरी हो जाएगी। तारीख बताती है, बच्चे ने ये सुना और पीछे गया, और जैसे ही सकीना की सवारी गुजर के गई, उसके कदम के नीचे की मिट्टी को हटाया तो बच्चे ने क्या देखा? हैरत के इंतहा ना रही। बच्चा कहने लगा, बाबा अजीब मामला है। कहा क्या हुआ है? कहा मैंने मिट्टी को हटाया है तो जमीन में सोना नजर आ रहा है, सोना नजर आ रहा है। इतना सुनना था। उस बूढ़े ने कहा था, बेटे सोने को यहीं छोड़, जल्दी कर मुझे उसी की तरफ लेकर के चल, इसलिए कि जाने वाली कोई आम बेटी नहीं है, या तो मोहम्मद की बेटी है या फिर अली की बेटी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, अहले बैत अतहार, खानदाने नबुव्वत, हजरत मुफ्ती आसिफ कमाल रामपुरी साहब क़िबला। सुभान। या तो नबी की बेटी है या फिर अली की बेटी है। जोर से बोलो, या फिर अली की बेटी है। ये काफिला करबला के मैदान से जो चला ना, वो 12 मुहर्रम को चला। कितने मुहर्रम को? जल्दी बोलो, कितने मुहर्रम को? 12 मुहर्रम को चला। और सच्चाई ये है कि अब अगर इस काफिले के मदीना पहुंचने तक बीच का सफर अगर बयान किया जाए ना तो तकरीर अब शुरू हो। सच्चाई ये है, मगर सब कुछ अभी सुना के चले जाएंगे तो फिर कभी बाद में आना होगा, फिर क्या सुनाएंगे? फिर कभी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। मगर अब शॉर्ट में सुन लें, करबला के मैदान से जो काफिला निकला वो 12 मुहर्रम को निकला। कितने मुहर्रम को?
जोर से। और जो मदीना शरीफ पहुंचा ना, वो 27 रमजानुल मुबारक को पहुंचा। अल्लाहु अकबर। 12 मुहर्रम को काफिला निकला, 27 रमजान को मदीना में। और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लेकर के सैयदा ज़ैनब मदीना में पहुंची, तो नाना के रोज़े की तरफ हाथ उठा करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कहा था, नाना बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानत घर तक बचा के लाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ैनब ने रोज़े रसूल की तरफ देखने के बाद कहा था, नाना उठते हुए शोलों से कोई जाके ये कह दे सज्जाद को कंधे पे उठा ले गई ज़ैनब, शब्बीर के मक्तल से पैगंबर की लहर तक इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब, इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। कौन ज़ैनब? 12 मुहर्रम को काफिला चला, 27 रमजान को मदीना पहुंचा। इस सफर में सैयदा ज़ैनब ने 72 मरतबा कुरान की तिलावत की। कौम की शहजादियों, अगर हुसैन की मोहब्बत का दम भरती हो ना, अल्लाह तुम्हें सैयदा ज़ैनब का सदका अता फरमाए। इसी मुहर्रम के महीने में आका हुसैन के नाम से कुछ ना सही, कम से कम 1 मरतबा कुरान की तिलावत जरूर करना, 1 मरतबा कुरान जरूर पढ़ना, फिर मेरा रब तुम्हें फातिमा का सदका अता फरमाएगा। कितनी मरतबा? 72 मरतबा इस सफर में कुरान की तिलावत की। अल्लाह हम सबको हुसैन के घर वालों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। 10 मुहर्रम की शब है, आशूर की रात है। मेरे इमाम ने गाजी अब्बास को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था, गाजी सारे खैमों में जाकर के बताओ कि आका हुसैन ने बुलाया है। गाजी अब्बास ने सारे खैमों में जाकर के कहा, चलो मेरे हुसैन ने बुलाया है, चलो आका हुसैन ने बुलाया है, चलो आका हुसैन ने बुलाया है। सारे अफराद अपने अपने खैमों से निकले और निकलने के बाद मेरे इमाम की बारगाह में आ गए। और जैसे ही मेरे इमाम की बारगाह में आए ना, मेरे इमाम ने लोगों को निगाहों के सामने देखा। मेरे इमाम ने फरमाया था, ओ लोगों सुनो सुनो, हम जो करबला के मैदान तक पहुंचे हैं ना, अब याद रखिएगा यहाँ जंग का मैदान वफा होगा, यहाँ खुरैशी का माहौल बनेगा, यहाँ एक दूसरे की जान के दुश्मन बनेंगे। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जितने लोग हैं ये सब हुसैन के खून के प्यासे हैं, ये सब हुसैन की जान के प्यासे हैं। मैं तुमको इजाजत देता हूँ, आप यहीं से वापस चले जाओ, अपने बच्चों में जाकर के आराम करना, आप यहीं से वापस चले जाओ, अपनी बीवियों के साथ जाकर के रहना, अपने ऐसो अकरबा के साथ जाकर के रहना, अपने रिश्तेदारों के साथ में जाकर के रहना। ये खुतबा किसने दिया? मेरे हुसैन ने दिया। किसके सामने दिया? अपने गुलामों के सामने दिया। इतना जब कहा था, एक दीवाना खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहने लगा, आका हुसैन कैसी बात करते हो, हम यहाँ करबला के मैदान में तुम्हें तन्हा छोड़ के चले जाएंगे? ना 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 ना, ये कभी तसव्वुर मत करना, हम तुम्हें करबला के मैदान में तन्हा छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर मेरे इमाम ने सोचा शायद के निगाहों के सामने है, इसलिए कोई उठ करके नहीं जा रहा है। मेरे इमाम ने फरमाया, गाजी चरागों को बंद कर दिया जाए। गाजी अब्बास ने चरागों को बंद किया, तवज्जो के साथ सुने, चरागों को बंद किया। और जैसे ही चरागों को बंद किया, फिर से मेरे इमाम ने खुतबा दिया, जाओ चले जाओ, मुझे तन्हा करबला के मैदान में छोड़ करके चले जाओ, मुझे अकेला करबला के मैदान में छोड़ करके चले जाओ। फिर कुछ देर के बाद मेरे इमाम ने फरमाया, गाजी चरागों को जला दिया जाए। और पेशवाही के जिंदा दिल सुन्नियों, फर्क सिर्फ इतना था, चरागों को बुझाया था तो पलकें भीगी हुई थी, लेकिन जब चरागों को जलाया गया तो आंसुओं से दामंतर हो गया था। अल्लाहू अकबर, लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थी। और हुसैन की बारगाह में कहा था, हुसैन हमें बताओ तो सही, हम तो यहाँ तुम्हारे गुलाम बन के आए हैं, यहाँ तुम्हारे खादिम बन के आए हैं। हमारी माँ का नाम फातिमा नहीं है, हमारे नाना का नाम मोहम्मद नहीं है, इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बताओ किसकी माँ का नाम फातिमा है, बताओ किसके नाना का नाम मोहम्मद है। हम यहाँ करबला के मैदान में तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ करके जाएंगे। अल्लाहू अकबर। अभी ये बातें चल ही रही थी, हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर खड़े हुए और हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने खड़े होने के बाद कहा था, हुसैन हम तुम्हें करबला के मैदान में अगर छोड़ करके चले गए, मैदान महशर में आपकी माँ फातिमा ने अगर पूछा
पूछ लिया। हबीब इब्ने मुसाहिर हुसैन से मोहब्बत का दम भरता था, हुसैन से प्यार का दम भरता था, हुसैन से इश्क का दम भरता था। लेकिन जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचा, मेरे बेटे पे पानी को बंद किया गया। अल्लाहू अकबर। हबीब इब्ने मुसाहिर, अगर फातिमा ने पूछ लिया, उस वक्त में तुझे अपने बच्चे याद आ गए, उस वक्त में तुझे अपने घर वाले याद आ गए, उस वक्त में तुझे अपने रिश्तेदार याद आ गए। ना 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 हुसैन, हम यहाँ से करबला के मैदान से तुम्हें तन्हा छोड़ करके नहीं जाएंगे। हबीब इब्ने मुसाहिर की उम्र या तो 75 साल थी या 80 साल थी। इस बुजुर्ग शख्स ने हुसैन के मुकाबिल में खड़े होकर के, हुसैन के सामने खड़े होकर के अपनी लाठी को उठाया, तलवार को हुसैन के कदमों में डाला और डालने के बाद कहा था, हुसैन हम करबला के मैदान में अपनी जान तो दे सकते हैं, मगर तुम्हें तन्हा करबला में छोड़ के जाना गवारा नहीं कर सकते। हबीब इब्ने मुसाहिर ने जब इतना कहा, तन्हा नहीं छोड़ करके जाएंगे। हुसैन तुम क्या समझते हो, उम्र हो गई तो घबराना मत। हबीब इब्ने मुसाहिर आज भी रन के मैदान में जाने के लिए तैयार है। 80 साल की उम्र का कौन सा हिस्सा है, मगर हुसैन की मोहब्बत देखे। जानते हैं कौन हबीब इब्ने मुसाहिर है? अल्लाहू अकबर। मेरे हुसैन से बड़े हैं उम्र में, इसलिए कि हुसैन जब करबला के मैदान में पहुंचे थे ना, तो आपकी उम्र 56 या 57 साल थी, मगर हबीब इब्ने मुसाहिर की उम्र 80 या 75 साल थी। बड़े हुए ना। हुसैन के बचपन में एक रवायत बहुत मशहूर है, हबीब इब्ने मुसाहिर हुसैन के कदमों के पीछे पीछे चला करते थे। अल्लाहू अकबर। लोग देखा करते थे, हुसैन आगे चलते थे, हबीब इब्ने मुसाहिर पीछे चलते थे। चलने का अंदाज ये हुआ करता था। अल्लाहू अकबर। हबीब इब्ने मुसाहिर देखते थे, हुसैन ने कदम को उठा लिया। हबीब इब्ने मुसाहिर हुसैन के कदम की मिट्टी को उठाते, उस मिट्टी को कभी अपने लबों पे लगाते, उस मिट्टी को कभी अपनी पेशानी पे लगाते और उस मिट्टी को कभी अपने सर पे डाल लेते। किसी ने नबी की बारगाह में आकर के कहा था, या रसूल अल्लाह, एक बच्चा है जो हुसैन के कदमों की मिट्टी को उठाता है और उठाने के बाद कभी अपने लबों से लगाता है, कभी अपनी आंखों से लगाता है, कभी अपनी पेशानी से लगाता है, कभी अपने सर पे डाल लेता है। मेरे नबी ने फरमाया, बुलाओ। हबीब इब्ने मुसाहिर को बुलाया गया। मेरे नबी ने फरमाया, शहजादे इतना तो बता, मेरे नवासे के कदम के नीचे की मिट्टी उठाने के बाद क्या तू अपने लबों से लगाता है? अर्ज किया, हुजूर लगाता हूँ। क्या अपनी आंखों से लगाता है? अर्ज किया, हुजूर लगाता हूँ। क्या अपनी पेशानी से लगाता है? अर्ज किया, हुजूर लगाता हूँ। क्या अपने सर पे डाल लेता है? अर्ज किया, हुजूर डाल लेता हूँ। इतना कहना था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बता तो सही ये सब किस लिए करता है? एक ही जुमले में बात को खत्म कर ले। हबीब इब्ने मुसाहिर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया हुसैन से मोहब्बत करती है, मगर हबीब इब्ने मुसाहिर हुसैन से मोहब्बत नहीं बल्कि हुसैन से इश्क करता है। हुसैन से मोहब्बत नहीं बल्कि हुसैन से इश्क करता है। सिर्फ मोहब्बत नहीं, हुसैन से, बोलिए जोर से, हुसैन से इश्क करता है। अल्लाहू अकबर। जब गुलामों ने अर्ज किया, हुजूर करबला के मैदान में तन्हा छोड़ के नहीं जाएंगे, फिर मेरे इमाम ने फरमाया, जाओ, आज हमारी जिंदगी की और रब की बंदगी की आखिरी रात है। आज अपने अपने खेमों में जाकर के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की इबादत करो, राजी करो अपने परवरदिगार को। सारे अपने खेमे में गए और जाने के बाद कुरान की तिलावत करने लगे, अल्लाह की इबादत करने लगे। पूरी रात कुरान की तिलावत होती रही। जब सुबह का वक्त नमूदार हुआ, मेरे हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को बुलाया और अली अकबर को बुलाने के बाद कहा था मेरे हुसैन ने, अली अकबर, करबला के मैदान में तुम ही मेरे बड़े बेटे हो। अल्लाहू अकबर। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, अली अकबर, अल्लाहू अकबर, बाबा के दौर में इमाम हसन बड़े बेटे थे, अली के बड़े बेटे थे, मेरे भाई थे, इमाम हसन मेरे बड़े भाई थे। और बाबा के दौर में बाबा अपने बड़े बेटे
को बुला करके हुक्म दिया करते थे, जाओ जाकर के अजान पढ़ो। अली अकबर करबला के मैदान में तुम ही मेरे बड़े बेटे हो, जाओ जाकर के अजान पढ़ो। और अजान पढ़ने के बाद करबला का मुआयना करके आना, करबला को देख करके आना, देख करके आना करबला के हालात कैसे हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत अली अकबर ने अजान पढ़ी और अजान पढ़ने के बाद करबला का मुआयना करने के लिए गए, करबला को देखने के लिए गए, करबला की सिचुएशन को जांचने के लिए गए। जब अली अकबर करबला के मैदान में पहुंचे, अली अकबर करबला का मुआयना कर रहे थे। मुअर्रिख लिखता है अली अकबर ने करबला के मैदान में क्या देखा, एक बूढ़ी औरत है जो अपने दुपट्टे से करबला की जमीन को साफ कर रही है, करबला की जमीन को साफ कर रही है, करबला की जमीन को साफ कर रही है। अली अकबर ने कहा था, माई कौन हो, कहां की रहने वाली हो, इस भला मैदान में क्या कर रही हो, इस सहरा में क्या कर रही हो। जवाब कुछ ना मिला। अली अकबर दौड़ करके खैमा हुसैन में आए। मेरे इमाम ने पूछा था, अली अकबर देखा है करबला को? हाँ हुजूर देख आया करबला को, बाबा करबला का मुआयना कर आया। मेरे इमाम ने फरमाया था, अली अकबर बताओ तो सही करबला के हालात कैसे हैं, करबला का मुआयना करके आए हो, बताओ कुछ करबला के बारे में। अली अकबर कहते हैं, बाबा मैंने करबला के मैदान में देखा है, एक बूढ़ी औरत है, न जाने कहां की रहने वाली है, बूढ़ी माई है, वो अपने दुपट्टे से करबला की जमीन को साफ कर रही है, करबला की जमीन को साफ कर रही है। इतना सुनना था, मेरे इमाम की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। मेरे इमाम ने फरमाया था, अली अकबर तुम्हें मालूम है वो कौन बूढ़ी औरत थी, तुम्हें मालूम है वो कौन बूढ़ी माई थी? कहा ना 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 बाबा मुझे मालूम नहीं वो कौन थी। इतना सुनना था। मेरे इमाम फरमाते हैं, अली अकबर वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ फातिमा है, माँ फातिमा है, माँ फातिमा है, माँ फातिमा है। वो करबला के मैदान में इसलिए आई है, उसको मालूम है मेरा बेटा हुसैन जब जख्मों से चूर चूर हो जाएगा, जमीन पर आएगा, जमीने करबला को इसलिए साफ कर रही है कहीं ऐसा ना हो कि जमीने करबला से कोई कंकर मेरे बेटे हुसैन के बदन में लग जाए, मेरे हुसैन के बेटे मेरे हुसैन के बदन में लग जाए। अल्लाहू अकबर। ये माएँ बड़ा प्यार करती है बच्चों से, ये माएँ बड़ा तड़पा करती है बच्चों के लिए। माएँ जिंदा रहती हैं तब भी तड़पा करती हैं, माएँ इंतकाल कर जाती हैं कब्र में भी तड़पा करती हैं। और कौम के जवानों तुम्हें हुसैन का वास्ता, माएँ अगर जिंदा हैं तो उनको राजी करके जन्नत का टिकट हासिल कर लो। माएँ अगर दुनिया से चली गई तो उनकी कब्रों पे जाने के बाद उनको राजी कर के अपने आप को जन्नत का हकदार बना लो। कब्रों पे जाने के बाद जन्नत का हकदार बना लो। जाया करो कब्रों पे, जाते हो अपनों की कब्रों पे जाना चाहिए। कितने लोग जाते हैं? सब जाते हैं। कब्रों पे जाया करो, इंतजार करते हैं अपने, कब आएगा मेरा बेटा, कब आएगा मेरे लख्ते जिगर। इसलिए कि कब्रिस्तान के मुर्दे तुम्हारी दुआओं का वेट करते हैं, तुम्हारी दुआओं का इंतजार करते हैं। जाया करो कब्रिस्तान में जाकर के, कुछ भी अगर याद है मुर्दों के लिए ऐसा ले सवाब करके आया करो। मेरे इमाम ने फरमाया था, अली अकबर वो मेरी माँ फातिमा है जो करबला की जमीन को इसलिए साफ कर रही है। मेरा बेटा हुसैन जब आएगा जमीन पे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे हुसैन के जिस्म पर जमीन करबला से कोई कंकर लग जाए। अल्लाह अकबर। माँ तो माँ होती है, कितना तड़पती है माएँ, कितना मचलती है माएँ। जवानों अल्लाह सलामत रखे आपको। माँ की ममता को समझो, माँ के प्यार को समझो। माएँ अगर सलामत हैं तो उनको राजी करके मदीने वाले मुस्तफ़ा को राजी कर लो। अल्लाहू अकबर। मेरे इमाम ने फरमाया, अली अकबर वो माँ फातिमा है। कौन है? जोर से बोलो, कौन है? माँ फातिमा है। यही करबला की जमीन है। एक सुबह ऐसी भी नमूदार होती है, एक खैमा है और उस खैमे के अंदर सैयदा ज़ैनब है, कुरान की तिलावत कर रही है। क्या कर रही है? कुरान की तिलावत कर रही है। अल्लाहू अकबर। एक बच्ची दौड़ करके अचानक सैयदा ज़ैनब के खैमे में आती है और जैसे ही वो खैमे में आती है, उम्र उसके 7 या 8 साल है। अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब ने देखा कोई बच्ची मेरे खैमे में आई है। उस बच्ची को मुतवज्जे करने के बाद सैयदा ज़ैनब ने कहा था, बेटी कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ की रहने वाली हो? बच्ची ने इतना कहा था, माई वो जो खैमा सामने नजर आ रहा है ना, उस
खैमे से चल कर के आई हूँ, उस खैमे से निकल कर के आई हूँ, इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी फिर तो तुम हमारे खैमे में मेहमान बन के आई हो, और याद रखो हमारे खैमे में अगर कोई मेहमान बन के आता है ना तो हम उसको खाली हाथ वापस नहीं करते हैं। लेकिन आज अफसोस ये है हमारे खैमे में एक घूंट पानी का भी नहीं, एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं कि हम तुम्हारी मेहमान नवाजी कर सके। अल्लाहू अकबर। अभी इतना गिला शिकवा कर ही रही थी सैयदा ज़ैनब, अचानक निगाहों ने देखा हजरत सकीना गुजर के जा रही हैं और सकीना के कानों में दो दो बालियां हैं। कितनी बालियां हैं? दो दो बालियां हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा था सकीना इधर आओ। अल्लाहू अकबर। सैयदा सकीना सैयदा ज़ैनब के पास आई। आने के बाद कहा फूफी बताओ क्या हुक्म है। सैयदा ज़ैनब ने कहा था सकीना ये जो बच्ची आई है ना ये फुला खैमे से चल करके आई है, हमारे खैमे में मेहमान बन के आई है, और तुमको मालूम है ना हमारे खैमे में जो मेहमान बन के आता है हम उसका इस्तकबाल भी किया करते हैं। हमारे खैमे में जो मेहमान बन के आता है हम उसकी मेहमान नवाजी भी किया करते हैं। हमारे खैमे में आज कुछ भी नहीं जो कि इसकी मेहमान नवाजी की जाए, मगर सकीना तुम्हारे कानों में दो दो बालियां हैं, एक एक बाली निकालो ना, एक एक बाली निकाल करके इसके कानों में डाल देते हैं ताकि इसकी भी मेहमान नवाजी हो जाए। यार देखो तो हुसैन के घर वाले कैसे हैं। अल्लाहू अकबर। सब कुछ लुट रहा है मगर उसके बावजूद भी अली के घर वालों की सखावत देखे सैयदा ज़ैनब ने कहा था सकीना अपने कानों से एक एक बाली निकालो और निकालने के बाद इसके कानों में डालो। अल्लाहू अकबर। सैयदा सकीना ने बाली को निकाला, सैयदा ज़ैनब के हाथों में रखा। सैयदा ज़ैनब ने अपने हाथों से कानों में बाली को डाला उस बच्ची के, और डालने के बाद जैसे ही वो बच्ची चलने लगी सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी जरा सुन तो सही, एक पैगाम और लेकर के जा तो सही। कहा क्या कहना चाहती हो माई। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हम तेरी शायाने शान तेरी मेहमान नवाजी न कर सके, अगर कभी वक्त मिले ना तो हमारे आबाई शहर मदीना शरीफ चले आना, हम दिखाएंगे तुझे किस कदर मेहमान नवाजी की जाती है हमारे घरों में, किस तरह से मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता है हमारे घरों में। तवज्जो अगर है तो पूरा मजमा मिल के कह दे या हुसैन। बात आगे बढ़े, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाहू अकबर। बच्ची ने कानों में बाली को पहना और पहनने के बाद सैयदा ज़ैनब ने जब इतना कहा तो बच्ची ने कुछ समझा और कुछ ना समझा, दौड़ करके जाने लगी अपने खैमे की तरफ। जब अपने खैमे की तरफ जा रही थी अल्लाहू अकबर। मालूम है आपको ये बच्ची किसकी थी? हजरत हुर की बच्ची थी। हजरत हुर अभी ईमान नहीं लाए थे। कहा अल्लाहू अकबर। हजरत हुर अभी हुसैन की पार्टी में नहीं आए थे। ये बच्ची जैसे ही पहुंची अल्लाहू अकबर हजरत हुर ने देखा बेटी आ रही है। बेटी को देखने के बाद कहा था हजरत हुर ने बेटी जब इधर से गई थी तो कानों में बालियां नहीं थी, उधर से आई है तो कानों में बालियां कैसे है बता तो सही। बच्ची कहने लगी बाबा वो जो सामने खैमा नजर आता है ना मैं उस खैमे में गई थी, उस खैमे में एक बूढ़ी माई थी, बाल सफेद थे, कुरान की तिलावत कर रही थी। उस माई ने मेरे कानों में ये बालियां डाली हैं और हाँ माई ने आते समय मुझसे कहा था, मैं जानती नहीं कि कौन है वो, मगर माई ने मुझसे कहा था बेटी अगर कभी वक्त मिले ना तो हमारे आबाई शहर मदीना शरीफ चले आना, हम दिखाएंगे तुझे कि हमारे घर में कैसी मेहमान नवाजी की जाती है। इतना सुनना था हजरत हुर की आंखें अश्कबार हो गई। कहने लगे बेटी तू जानती है कि वो कबीला किसका है? बेटी ने कहा ना 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 मैं नहीं जानती। जानती है कि वो कबीले में रहने वाले कौन लोग हैं? बेटी ने कहा मुझे मालूम नहीं। अल्लाहू अकबर। हजरत हुर ने जब इतना कहा एक और तारीखी जुमला हजरत हुर ने कहा था। हजरत हुर कहते हैं ये जो कबीला आज इस नौयत पर है ना इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तेरा बाबा है, तेरा बाप है। अगर मैंने इनका रास्ता नहीं रोका होता तो आज ये खैमा इस नौयत पर नहीं होता। मैं चाहता हूं कि कभी हुसैन की बारगाह में जाऊं, जाकर के नदामत के आंसू बहाऊं, अर्ज करूं जाकर के हुसैन मुझसे गलती हो गई, मगर मेरी तबीयत जवाब दे देती है। मैं किस तरह से हुसैन की बारगाह में जाऊं, किस तरह से जाकर के नदामत के आंसू बहाऊं। इतना सुनना था। उस बच्ची ने जवाब दिया बाबा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जिसके कबीले के घर वाले तुम्हारी बेटी के कानों में बालियां डाल सकते हैं, जाओ आका हुसैन के कदमों में जाना तुम्हारा काम होगा और माफ कर देना ये आमीना के शहजादों का काम होगा, फातिमा के लालों का काम होगा। बाबा जाना तुम्हारा काम है और माफ कर देना ये अली के शहजादों का काम है। जोर से बोले, दिल लग रहा है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े।
या खत्म कर दें? अल्लाह सलामत रखे। हजरत हुर ने कहा जाना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी यह है कि हिम्मत जवाब दे देती है। बेटी ने कहा ना, परेशान होने की जरूरत नहीं, जाएं, इसलिए कि जाना तुम्हारा काम है और माफ कर देना ये अली के शहजादों का काम है। किसका काम है? अली के शहजादों का काम है। आ गया वो वक्त, हजरत हुर आए हुसैन के कदमों में और आने के बाद अर्ज करने लगे आका हुसैन माफ फरमा दो। मेरे हुसैन ने फरमाया कौन? कहा मेरा नाम है हुर। क्या नाम लिया? जोर से, जोर से। क्या नाम लिया? हुर। और हुर का माना होता है आजाद। क्या होता है? आजाद। का माफ फरमा दे। का कौन? कहा हुर। मेरे हुसैन ने फरमाया हुर, आज तक तुम दुनिया से आजाद थे, आज अली का बेटा तुम्हें जहन्नम से आजाद करता है। अल्लाह अकबर। आज अली का बेटा तुम्हें जहन्नम से आजाद करता है। जाओ जियो अपनी जिंदगी, माफ कर दिया तुम्हें। हजरत हुर कहने लगे अगर हुसैन माफ कर दिया है तो फिर एक करम और फरमा दे। कहा क्या चाहते हो? कहा बस ये चाहता हूँ कि आपके कदमों पे कुर्बान हो जाऊं, आपकी बारगाह में आकर के शहीद हो जाऊं। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने फरमाया माफ तो मैंने कर दिया है, मगर अपने परिवार में चले जाओ, अपने ऐसो अखरबा में चले जाओ, अपने घर वालों में चले जाओ। मगर हजरत हुर कहते हैं ना हुसैन, अगर माफ कर दिया है ना तो रन में जाने की इजाजत भी दे दे, माफ कर दिया है ना तो कदमों पे कुर्बान होने की इजाजत भी दे दे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। इमाम आली मकाम ने हजरत हुर को रन में जाने की इजाजत दी। अल्लाह अकबर। अपने हाथों से तैयार किया और तैयार करने के बाद जुल्फ़िकार हैदरी हजरत हुर के हाथों में दी। अल्लाह अकबर। अब देखे मैदान कारजार का नक्शा। हजरत हुर जब हुसैन की बारगाह से चले, अल्लाह अकबर, जैसे ही मैदान कारजार में पहुंचे, अमर बिन साद ने देखा कि ये तो हुर जो अभी तक हमारी पार्टी में था मगर अब हुसैन की पार्टी की तरफ से आ रहा है। अपने साथियों से कहने लगा अमर बिन साद जल्दी करो, हुर को ऐसा मजा चखाना है, इसको पता चलना चाहिए कि हमसे बेवफाई का सिला क्या होता है, हमसे बेवफाई का मतलब क्या होता है। अमर बिन साद को मालूम था हजरत हुर अगर 100 बंदों से लड़ सकते थे तो 100 बंदे नहीं बल्कि डबल करके 200 बंदे हजरत हुर के मुकाबिल में भेजे। मगर खुदा की कसम जैसे ही हजरत हुर के मुकाबिल में वो बंदे आए, हजरत हुर की तलवार चल रही थी, कहरे इलाही बन के चल रही थी, गज़ब इलाही बन के चल रही थी। हजरत हुर के मुकाबिल में आने वाले वो 200 बंदे, इसलिए कि अमर बिन साद को मालूम था कितने लोगों से लड़ सकता है हुर, उससे डबल करके हजरत हुर के मुकाबिल में भेजा। आज हजरत हुर ने अपनी ताकत से कहीं ज्यादा मुजाहरा किया, डबल बंदों को फिन्नार कर दिया। मुअर्रिख लिखता है अमर बिन साद कहने लगा हुर आज तुझे क्या हो गया? इसलिए कि तू तो 100 बंदों से लड़ा करता था मगर आज तूने 200 बंदों को फिन्नार कर दिया, 200 बंदों को जमीन पर ले आया। हुर बता तो सही कि तुझे क्या हो गया? हजरत हुर ने कहा था अमर बिन साद सुन ले, आज तक मैं तेरे टुकड़ों पे पला करता था मगर आज से मैं करबला के हुसैन के टुकड़ों पे पलने लगा हूं। हाँ, आज तक मैं तेरे टुकड़ों पे पला करता था मगर आप करबला के हुसैन के टुकड़ों पे पलने लगा। जानते हो सबसे पहले मेरे इमाम ने तैयार करके किसको भेजा था मालूम है? हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर। या रसूल अल्लाह रन में जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे की बारगाह में आए, कहा हुजूर रन में जाना चाहता हूं। क्या कहा? रन में जाना चाहता हूं। मेरे इमाम ने फरमाया हबीब इब्ने मुज़ाहिर ये सब मेरे खून के प्यासे हैं, मैं चला जाऊंगा बात खत्म हो जाएगी। तवज्जो मेरी तरफ करें, मैं चला जाऊंगा बात खत्म हो जाएगी। मुअर्रिख लिखता है हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने जिद की, मेरे इमाम ने तैयार किया और तैयार करने के बाद जैसे ही घोड़े पे सवार किया ना, हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर घोड़े से उतरे और उतरने के बाद अर्ज किया हुजूर एक तमन्ना है, एक आरज़ू है, एक ख्वाहिश है। कहा क्या चाहते हो? कहा जरा सा अपने कदम को हटाओ। मेरे हुसैन ने कदम को हटाया, हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कदम की मिट्टी को उठाया, अपने लबों से लगाया, अपनी आंखों से लगाया, अपनी पेशानी से लगाया और सर पे डाल लिया।
ये काम कब से करते रहे? बचपन से। अल्लाहू अकबर। हबीब इब्ने मुसाहिर तैयार होकर के रन के मैदान में चले और जैसे ही रन के मैदान में पहुंचे ना, मुअर्रिख लिखता है हबीब इब्ने मुसाहिर को देखने के बाद वो लोग कहने लगे ऐसा करो इसको पानी का लालच दो, इसलिए कि ये उम्र के आखिरी स्टेज पे है, उम्र के आखिरी हिस्से में है, उम्र के आखिरी मरहले में है। ऐसा करो ये कई दिन से प्यासा भी है, अगर इसको पानी का लालच दोगे ना तो ये पार्टी बदल लेगा, पानी के लालच में हमारी तरफ आ जाएगा। हमारी तरफ से एक बंदा हुर के नाम की सूरत में हुसैन की तरफ चला गया। ऐसा करो कि हबीब इब्ने मुसाहिर को अपनी पार्टी में शामिल कर लो। अगर हबीब इब्ने मुसाहिर अपनी पार्टी में शामिल हो जाएंगे बदला भी हो जाएगा। हुर उधर चले गया, हुर उधर चला गया और हबीब इब्ने मुसाहिर इधर आ जाएंगे। अल्लाहू अकबर। मगर उनको मालूम नहीं था ये मुस्तफ़ा जानी रहमत के नवासे का आशिक है, आशिक इश्क करता है हुसैन से। जैसे ही कहा ना कि तुम हमारी तरफ आ जाओ तुम्हें पानी दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। पहली बात तो लोग इनके मुकाबिल में नहीं आ रहे थे। किसी ने कहा जाओ ना मुकाबिल में, बूढ़ा आदमी है तो क्या हुआ, कहा कौन जाएगा इसके मुकाबिल में। अल्लाहू अकबर। लेकिन ताकत का आलम यह था, बहादुरी का आलम यह था। मुअर्रिख लिखता है हबीब इब्ने मुसाहिर ने बुजुर्गी के आलम में 40 यजीदियों को फिन्नार कर दिया। कितने? 40। लोग कहते थे क्या करेगा बूढ़ा है, 40 यजीदियों को फिन्नार कर दिया। 40। और आखिर में एक बंदा आया हबीब इब्ने मुसाहिर के पास, कटोरे में पानी लेके आया और आकर के कहने लगा हबीब इब्ने मुसाहिर ऐसा करो कई दिन से थके हारे हो, प्यासे हो, पानी पीना चाहते हो? अल्लाहू अकबर। पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आया हूँ। मुअर्रिख लिखता है हजरत हबीब इब्ने मुसाहिर ने ऐसी ठोकर मारी वो पानी का कटोरा उसी के चेहरे पे जाकर के लगा। मुअर्रिख लिखता है किसी तरह से हबीब इब्ने मुसाहिर मुकाबला करते रहे मगर रब को कुछ और ही मंजूर था। अचानक जालिमों ने एक तरफा हमला किया और ऐसा हमला किया कि हबीब इब्ने मुसाहिर जमीन पर तशरीफ ले आए। अल्लाहू अकबर। हुसैन को पुकारा, कहा हुसैन आ जाओ। अल्लाहू अकबर। मेरा इमाम अपने खैमे से निकला और निकलने के बाद हबीब इब्ने मुसाहिर के पास आया। तारीख बताती है हबीब इब्ने मुसाहिर के पास जैसे ही मेरे इमाम आए, अल्लाहू अकबर, हबीब इब्ने मुसाहिर ने क्या देखा, हुसैन की गोद है और हबीब इब्ने मुसाहिर का सर है। अल्लाहू अकबर। मालूम है आपको किसी का इंतकाल किसी हादसे में हो जाता है, किसी का इंतकाल किसी और जगह हो जाता है, कोई किसी जगह मर जाता है, लेकिन नसीबों वाले हैं हबीब इब्ने मुसाहिर इसलिए के आखिरी सफर भी कर रहे हैं तो हुसैन की गोद से कर रहे हैं, आखिरी स्टेज पर भी हैं तो हुसैन की गोद में लेटे हुए हैं। मुअर्रिख लिखता है हबीब इब्ने मुसाहिर ने आखिरी वक्त में भी कहा था हुसैन एक एहसान कर दो। का क्या कहना चाहते हो? का अपने कदम को हटाओ। हुसैन ने कदम को हटाया। हबीब इब्ने मुसाहिर ने पढ़ करके मिट्टी को उठाया, उस मिट्टी को अपने लबों से लगाया, आंखों से लगाया, पेशानी से लगाया, सर पे डाल लिया और उसके बाद मेरे हुसैन का चेहरा देखते देखते हबीब इब्ने मुसाहिर दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये 80 साल का बूढ़ा करबला के मैदान में कितना काम आया। 40 यजीदियों को फिन्नार किया। कितने? 40 यजीदियों को फिन्नार किया। अल्लाह अकबर। ये है करबला। कैसे बनी करबला, क्या हुआ करबला में? करबला में डरपोक नहीं थे, करबला में बहादुर थे। कौन थे? करबला में कौन थे? करबला में बहादुर थे, डरपोक नहीं थे। करबला में बहादुर थे। अल्लाहू अकबर। जब शहादतों पे शहादतें होती गई, शहादतों पे शहादतें होने वाली थी, अल्लाहू अकबर, और हो ही रही थी। शहादतों पे शहादतें हो रही हैं, शहादतों पे शहादतें हो रही हैं। मुअर्रिख लिखता है मैं अगर सारी शहादतें बयान करने लगूं तो एक लंबा वक्त दरकार है, मगर आओ मैं एक और झलक आपको दिखा करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुअर्रिख लिखता है हजरत गाजी अब्बास। ये कौन है गाजी अब्बास? अल्लाहू अकबर। गाजी अब्बास मेरे इमाम की बारगाह में आए और आने के बाद कहने लगे आका हुसैन
हुसैन, इसलिए कि इनसे पहले अली अकबर भी शहीद हो चुके हैं, अनो मोहम्मद भी शहीद हो चुके हैं, कासिम की जवानी भी लुट चुकी है। अल्लाह अकबर। आखिर में हजरत गाजी अब्बास मेरे इमाम की बारगाह में आए और आने के बाद कहने लगे, हुजूर मैं भी रन में जाने की इजाज़त चाहता हूँ, मुझे रन में जाने की इजाज़त अता फरमाएं। तारीख बताती है मेरे इमाम ने फरमाया था, गाजी मैं तुम्हें रन में जाने की इजाज़त नहीं दूंगा, इसलिए कि तुम मेरी कमर का जोर हो, मेरा बाजू हो, मेरी फौज की कमान हो, मैं तुम्हें रन में जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। जानते हो जब मेरे इमाम ने इतना कहा था तो गाजी अब्बास कहने लगे, हुजूर कौन सी फौज की बात करते हो जिसमें अली अकबर ना रहे, कौन सी फौज की बात करते हो जिसमें अनो मोहम्मद ना रहे, कौन सी फौज की बात करते हो जिसमें कासिम ना रहे। इतना जब कहा था ना गाजी ने, मेरे इमाम ने फरमाया था, गाजी ये बताओ कि हम तुम्हारे कौन लगते हैं? कहा हुजूर आप मेरे आका लगते हैं, मैं आपका गुलाम लगता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया था, गाजी तो जाओ, तुम्हारे आका का हुक्म है, वापस अपने खेमे में चले जाओ, मैं तुम्हें रन में जाने की इजाजत नहीं दूंगा, इसलिए कि तुम अगर रन में चले गए तो मेरी कमर टूट जाएगी। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास खैमे हुसैन से निकले और खैमे हुसैन से निकलने के बाद अपने खैमे में आकर के अपनी माँ उम्मे बनीन को याद करके रो रहे थे, अर्ज कर रहे थे, माँ अगर आज तुम जिंदा होती ना तो मुझे शहादत के जाम से महरूम ना होना पड़ता, आज किसी तरह से तुम हुसैन से इजाजत दिला देती। इतना भी सोच ही रहे थे। तारीख बताती है अचानक किसी ने कांधे पे आकर के हाथ रखा और जैसे ही इमाम गाजी ने अपनी गर्दन को मुड़ा करके देखा, गर्दन को पीछे करके देखा, मुअर्रिख लिखता है वो कोई और नहीं बल्कि हजरत सकीना थी। कौन थी? हजरत सकीना थी। हाथ में कटोरा लेके आई, लकड़ी का प्याला लेके आई और आने के बाद कहने लगी, बाबा गाजी अब्बास की बारगाह में आने के बाद कहा था, गाजी मुझे ऐसा करो कहीं से जाकर के पानी ला करके दो। अल्लाह अकबर। कहीं से जाकर के पानी ला करके दो, इसलिए कि मैं सारे खैमों में घूम के आ चुकी हूँ, किसी खैमे में पानी मौजूद नहीं है। लोगों ने कहा था, सैयदा सकीना अगर पानी होता ना तो तेरी जात से बढ़ के ना था, पानी अगर होता ना तो तेरी जात से बढ़ के ना था, पानी अगर होता तो हम तुझको जरूर पानी देते। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास के पास आई है सकीना, आने के बाद कहती है, गाजी कहीं से जाओ पानी ला करके दो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। गाजी अब्बास ने फरमाया, सकीना 3 दिन हो गए पानी बंद हुए, आज मेरी बेटी को पानी की याद आई। इतना सुनना था। हजरत सकीना ने कहा था, बाबा गाजी अब्बास की बारगाह में कहा था, गाजी अगर सकीना अपने लिए पानी मांगने के लिए आती ना तो कतई पानी मांगने के लिए नहीं आती। सकीना अपने लिए नहीं बल्कि अपने छोटे से भाई हजरत अली असगर के लिए पानी मांगने आई है। अल्लाह अकबर। यार कितना प्यार करती हैं ये बहनें अपने भाइयों से, जरा तसव्वुर तो करें। मुझे बताओ जवानों, अपनी बहनों से कितना प्यार करते हो तुम, अपनी बहनों से कितनी मोहब्बत करते हो तुम। हजरत सकीना कहती है, वो जो छोटा सा भाई है ना, मैंने उस भाई को पालने में देखा, अभी तक तो वो मेरी तरफ निगाहों में बात कर रहा था, मगर अचानक उसने अपनी नजरों को मेरी तरफ से फेर लिया है। मैं अपने लिए पानी लेने के लिए नहीं आई, मैं हजरत अली असगर के लिए पानी लेने के लिए आई हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत गाजी कहते हैं, बेटी मैं जरूर तुझे पानी ला करके देता, मगर मैं मजबूर हूँ। मजबूर इसलिए हूँ कि तुम्हारे बाबा ने मुझे रन में जाने से मना फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। क्या कहा? मैं जरूर तुम्हें पानी ला करके देता, मगर मैं मजबूर हूँ। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना जब वहां से चलने लगी, चलते चलते सकीना ने चंद जुमले कहे थे। सकीना ने कहा था, गाजी अब्बास मैं बड़ी आरजुएं लेकर के तुम्हारे पास आई थी, बड़ी तमन्नाएं लेकर के तुम्हारे पास आई थी, मुझे मालूम न था कि तुम्हारे दरवाजे से भी खाली हाथ लौट के जाना पड़ेगा, तुम्हारे दरवाजे से भी महरूम होके जाना पड़ेगा। इतना सुनना था। हजरत गाजी की चीख निकल गई, अपने बाजुओं को फैलाया और फैलाने के बाद कहा था, सकीना आजा मेरे बाजुओं से लग जा। हजरत सकीना दौड़ करके गई, गाजी अब्बास के गले में हाथ डाल करके रोने लगी, कहने लगी, चचा जल्दी करो कहीं से जाकर के पानी ला करके दो। अल्लाह अकबर। हजरत गाजी कहती है, सकीना तेरे बाबा ने मना किया है रन में जाने के लिए, मगर हाँ ऐसा करते हैं मैं एक बार और इमाम के खैमे में जाता हूँ, अगर हो सके ना तो तुम भी वहाँ चली आना। अल्लाह अकबर। यार देखो तो सही, ये है करबला। करबला बयान करने के लिए भी कलेजा चाहिए और जवानों करबला सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। गाजी अब्बास ने जब इतना कहा था कि मैं इमाम के खैमे में जाता हूँ, हो सके तो तुम भी चले आना। इमाम के खैमे में गए गाजी अब्बास। मेरे इमाम ने देखा कि गाजी फिर से आ गए। इमाम ने फरमाया, गाजी तुमसे मना किया था ना, मैंने कहा था ना कि तुम्हें रन के मैदान में नहीं जाने दूंगा, तुम फिर से आ गए, वापस चले जाओ, वापस चले
जाओ, नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी कमर का जोर हो। अगर तुम चले गए ना, और ये कौन अलंबरदार है मालूम है आपको? तारीख इस्लाम में 4 ही अलंबरदार गुजरे हैं। हजरत जाफर तैयार गुजरे हैं, मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा गुजरे हैं, और खैबर के मौके पर मौला अली गुजरे हैं। करबला के मैदान में गाजी अब्बास अलंबरदार गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही इमाम के खैमे में गए, इमाम ने फरमाया, गाजी मैंने तुमसे मना किया था ना, वापस चले जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, वापस चले जाओ। किस लिए मेरे पास फिर से आ गए? हजरत गाजी खामोश है। पीछे से आई हजरत सकीना, और आने के बाद गाजी के पास आकर के कहने लगी, चचा जल्दी करो, भाई के लिए पानी ला करके दो, जल्दी करो, भाई के लिए पानी ला करके दो। इतना सुनना था। गाजी अब्बास ने इमाम के चेहरे की तरफ देखा, और देखने के बाद कहा था, हुजूर अगर रन में जाता हूं तो आपकी नाफरमानी होती है, और अगर नहीं जाता हूं तो फिर बेटी सकीना की नाफरमानी होती है। अब ये गुलाम आपका पे सचोपंज में है, परेशान है, आखिर करे तो क्या करे? आप ही हुक्म फरमाएं कि आखिर ऐसी सिचुएशन में गाजी अब्बास को क्या करना चाहिए? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। मेरे इमाम ने फरमाया, गाजी फिर ऐसा करो, जो मेरी बेटी सकीना कहती है ना वही करो, जो मेरी बेटी सकीना कहती है ना वही करो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत गाजी ने तलवार निकाली, अल्लाह अकबर, घोड़े पे सवार हुए। हजरत इमाम अली मकाम बाहर निकल करके आए, और जैसे ही गाजी को तलवार हाथ में लेकर के घोड़े पे सवार देखा, मेरे इमाम ने फरमाया था, गाजी ये तलवार कहाँ लेकर के जा रहे हो? कहा, हुजूर 22,000 का लश्कर है जो पहरा दे रहा है, पानी यूं ही थोड़ी मिल जाएगा। मेरे इमाम ने फरमाया था, खबरदार इस तलवार को जाकर के चला मत देना, इसलिए कि अगर तुमने कल तलवार को जाकर के चलाया तो मुअर्रिख जब तारीख लिखेगा वो कहेगा, अली के बेटे करबला के मैदान में पानी के लिए लड़ने के लिए गए थे। ना 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 ना, हम जो करबला के मैदान में आए हैं वो पानी के लिए नहीं, बल्कि नाना की शरीयत के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? जोर से बोलो, किस लिए आए हैं? नाना की शरीयत के लिए आए हैं, नाना के दीन के लिए आए हैं। खबरदार तलवार को चला मत देना। गाजी अब्बास से ये बात कही मेरे इमाम ने, और उसके बाद मेरे इमाम ने फरमाया, खैमे की शहजादियों, तुम मुझसे कहती थी ना कि हमारे बाबा अली कैसे लगते थे, कभी दिखाओ बाबा अली को। तो ऐसा करो, आज अपने अपने खैमों से निकल करके देखो, जरा सा दहाने से निकल करके देखो। जिसको अली को देखना है वो अपने खैमे से निकल के देखे। तैयार कौन हुए हैं? गाजी अब्बास। मेरे इमाम ने फरमाया, शहजादियों, कहती थी ना कि बाबा अली की ज़ियारत कराओ, जिसको अली देखना है वो अपने खैमे से निकल के देखे। अल्लाह अकबर। खैमे के दहानों से कौम की शहजादियों ने निकल करके देखा। मेरे इमाम गाजी अब्बास के सामने खड़े हैं। मेरे इमाम ने फरमाया था, ओ कौम की शहजादियों, अगर तुम बाबा अली को देखना चाहती हो तो आज अब्बास को देख लो। बज़ाहिर तो जिस्म अब्बास का है, मगर जलवे बाबा अली के नजर आ रहे हैं। अल्लाह, जलवे बाबा अली के नजर आ रहे हैं। जिसको देखना है गाजी अब्बास को देखे, जिसको अली को देखना है। अब बात को आगे बढ़ाएं। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम इजाजत दिए, और उसके बाद गाजी अब्बास ने घोड़े को एड़ लगाई, नहरे फुरात में पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोले, नहरे फुरात। घोड़े को जाकर के डाला, मशकीज़ा भरा, और भरने के बाद मेरे गाजी ने सोचा, गाजी खैमे में लोग ज्यादा हैं, क्या ही बेहतर होगा कि तुम यहीं पानी पी के चले जाओ। हजरत गाजी ने अपने हाथों में पानी लिया, और लेने के बाद लबों से लगाना ही चाहते थे कि अचानक सैयदा सकीना की प्यास याद आ गई। गाजी सोचने लगे, गाजी आकाओं ने पानी नहीं पिया, क्या खादिम पानी पिएंगे? खादिम कैसे? हजरत उम्मे बनीन ने एक मर्तबा गाजी अब्बास को बुलाने के बाद कहा था, गाजी इधर आओ, ये बताओ कि हुसैन तुम्हारे कौन लगते हैं? बचपन की बात है। गाजी अब्बास ने कहा था, माई हुसैन मेरे भाई लगते हैं। उम्मे बनीन ने कहा था, बताओ हसन तुम्हारे कौन लगते हैं? कहा था, हसन भी मेरे भाई लगते हैं। कहा
कहा ज़ैनब तुम्हारी कौन लगती है? कहा ज़ैनब मेरी बहन लगती है। तब उम्मे बनीन ने कहा था गाजी मेरे हाथ पे हाथ रख के वादा करो, आज के बाद कभी अपना भाई नहीं बल्कि अपना आका मानोगे। हुसैन तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम्हारा आका है। हसन तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम्हारा आका है। सैयदा ज़ैनब तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम उसके गुलाम हो। बच्चे थे ना, कहने लगे माई भाई को अगर भाई ना कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, बहन को अगर बहन ना कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। जानते हो उम्मे बनीन ने क्या कहा था? शहजादे तूने उम्मे बनीन का दूध पिया है और उसने मोहम्मद की बेटी का दूध पिया है। अल्लाह। उम्मे बनीन ने कहा था गाजी सारी माओ का दूध अगर निकाला जाए और उसके दूध का तकद्दुस निकाला जाए, सारी माओ का दूध एक तरफ और फातिमा ज़हरा का दूध एक तरफ। कहा तूने उम्मे बनीन का दूध पिया है, मगर हुसैन ने, हसन ने, ज़ैनब ने फातिमा का दूध पिया है। तो गुलाम है। गाजी अब्बास ने पानी लबों से नहीं लगाया, नहरे फुरात में डाल दिया। अब उसके बाद गाजी अब्बास ने सोचा क्या ही बेहतर होगा अगर गाजी तूने पानी ना पिया तो क्या हुआ, बेहतर ये होगा तेरे साथ जो जानवर आया है ना इसी को पानी पिला ले। अल्लाहु अकबर। यार देखें क्या है करबला, इसी को पानी पिला ले। गाजी अब्बास ने घोड़े की नकेल को पकड़ा और पानी की तरफ चेहरा किया। गाजी अब्बास ने एक बार किया, घोड़े ने चेहरा उठाया, सकीना के खेमे की तरफ देखा, पानी ना पिया। सोचा कि शायद समझा नहीं। गाजी अब्बास ने एक मर्तबा और चेहरा पानी की तरफ किया, चेहरा उठाया, सकीना के खेमे की तरफ देखा। गाजी अब्बास ने क्या देखा कि घोड़े की आंखों में आंसू हैं। गोया के जानवर भी कह रहा है गाजी जिसके मालिकों ने पानी ना पिया हो उसका जानवर भी पानी नहीं पिएगा। सकीना प्यासी हो और हम पानी पिए नहीं। तिश्ना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तिश्ना लबों ने होठ न रखे फुरात पर। तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। लोग कहते हैं कि करबला में पानी बंद हुआ, ना, झूठे हैं वो। करबला में पानी बंद नहीं हुआ हुसैन पे, ये इम्तिहान था हुसैन का। हाँ, वरना हकीकत ये है चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। हाँ, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। सच्चाई है ये। अगर हुसैन चाह लेते तो कोई खेमा ऐसा नहीं होता जिस खेमे में पानी के चश्मे ना होते। ये सच्चाई है। और ये तारीख ने करवट बदली भी, बदली करवट। अजमेर गए हो कभी? बोलिए, गए हो? गरीब नवाज का रोजा देखा है? वाकया सुना है? राजा ने पानी बंद किया था। किसने किया था? राजा ने पानी बंद किया था। अजमेर में हुसैन तो नहीं है ना? गुलामे हुसैन है ना? गुलामों का गुलामों का गुलामों का गुलाम गुलामे हुसैन है ना? करबला में कैसे कहते हो कि पानी बंद हुआ? अगर कोई बंदा कहे ना कि करबला में पानी बंद हुआ और हुसैन पानी ना ले सके, उसको हुसैन के हवाले से कोई दलील मत देना, बस गरीब नवाज की ये करामत दिखा देना। बादशाह ने पानी बंद किया, गरीब नवाज ने कटोरा भेजा और सारे तालाब का पानी
एक ही कटोरे में आ गया। बोलो आया कि नहीं? यार जब गरीब नवाज सारे तालाब का पानी एक ही कटोरे में ला सकते हैं तो आका हुसैन अगर चाहते ना तो नहरे फुरात अपनी जगह छोड़ करके हुसैन के खेमे से निकलता नजर आता। कैसे कहते हो कि पानी बंद किया? लकवा मार जाए तुम्हारी जबानों को। तुम कहते हो कि हुसैन पे पानी बंद हुआ? ना 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 ना, इस खाम ख्याली में मत रहना। चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। सच्चाई है ये, मेरे हुसैन ने चाहा नहीं। हुसैन पानी के लिए नहीं तरसे, बल्कि नहरे फुरात का पानी लबे हुसैन के लिए तरस गया। सच्चाई है, पानी के लिए हुसैन नहीं तरसे बल्कि पानी लबे हुसैन के लिए तरसा। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है, मुअर्रिख लिखता है, पैगंबर इस्लाम के नवासे का भाई अल्लाहू अकबर खासी अब्बास जैसे ही नहरे फुरात में पहुंचे हैं, नहरे फुरात में जाकर के इन्होंने मशकीज़ा भरा और मशकीज़ा भरने के बाद जब घोड़े ने भी पानी ना पिया, जानवर ने भी पानी पीने से इनकार कर दिया। अल्लाहू अकबर। हजरत खासी मशकीज़ा अपने कांधे में टांगने के बाद अब चले हैं सीधे सकीना के खेमे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। सैयदा सकीना ने देखा कि चचा ने नहरे फुरात से पानी भर लिया है, दौड़ करके अपने भाई अली असगर के पालने के करीब आई और आने के बाद कहने लगी, अली असगर दुआ कर देना जल्दी से मेरा चचा खेमे में आ जाए, जल्दी से मेरा चचा खेमे में आ जाए। अल्लाहू अकबर। देख चचा ने पानी भर लिया है, अब चचा खेमे की तरफ आ रहा है, अब तुझे ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अल्लाहू अकबर। मुअर्रिख लिखता है, जब गाजी अब्बास निकलने लगे, सकीना के खेमे की तरफ निकलने लगे, अल्लाहू अकबर। अचानक सैयदा सकीना के खेमे की तरफ नजर पड़ी गाजी अब्बास की। गाजी अब्बास रब के हुजूर दुआएं करने लगे, परवरदिगार मेरे पर लगा दे, मैं जल्दी से सकीना के खेमे में पहुंच जाऊं। अम्र बिन साद ने जब देखा कि गाजी ने मशकीज़े में पानी भर लिया, अपने तमाम तर फौजियों से कहने लगा, जल्दी करो, अगर एक घूंट पानी का भी हुसैन के खेमे में पहुंच गया तो करबला की तारीख बदल जाएगी, करबला का नक्शा बदल जाएगा और तारीख लिखी जाएगी। एक ही बंदे ने करबला में कोहराम बर्पा कर दिया। अल्लाहू अकबर। गाजी अब्बास को चारों तरफ से रोकने की बात की जा रही है, चारों तरफ से तीरों की बरसात की जा रही है। अल्लाहू अकबर। अचानक एक तीर ऐसा आता है जो गाजी अब्बास के उसी बाजू में लगता है जिस बाजू में मशकीज़ा लटका हुआ था। गाजी अब्बास का हाथ कट करके जमीन पर आ जाता है। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है, जब सैयदा सकीना ने इतना देखा, देखने के बाद दौड़ करके भाई अली असगर के करीब आई और आने के बाद कहने लगी, अली असगर दुआ कर दे मेरा चचा जल्दी आ जाए, दुआ कर दे मेरा चचा जल्दी आ जाए। कभी खेमे के बाहर आती हैं, आने के बाद हाथ का इशारा करके कहती है, चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। तारीख बताती है, गाजी अब्बास ने उस पानी के मशकीज़े को दूसरे बाजू में लटकाया और जैसे ही चलने का आगाज किया, जालिमों ने फिर से तीर की बरसात की और जैसे ही चारों तरफ से तीरों की बरसात हुई, एक और तीर आकर के उसी बाजू में लगा जिस बाजू में मशकीज़ा लटका हुआ था, वो बाजू भी कट करके जमीन पर आ गया। अल्लाहू अकबर। हिम्मत को सलाम गाजी अब्बास की, अल्लाहू अकबर। जुरत को सलाम गाजी अब्बास की। गाजी अब्बास ने मशकीज़े को अपने दांतों में फांसा और फांसने के बाद सैयदा सकीना के खेमे की तरफ चलते चले जा रहे हैं, मगर जालिमों ने चारों तरफ से तीरों की बरसात करना शुरू कर दी। एक तीर ऐसा लगा जो गाजी अब्बास की आंख में आकर के लगा, एक और तीर सामने सीने की तरफ से आया जो मशकीज़े में लगने के बाद गाजी अब्बास के सीने में पैवस्त हो गया। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। गाजी अब्बास आवाज निकली, अदरिकनी या हुसैन, अदरिकनी या हुसैन। हुसैन खेमे से निकले और निकलने के बाद गाजी अब्बास की तरफ दौड़ करके आए, कहा कहाँ हो भाई, कहाँ हो भाई, आवाज नहीं आ रही है। अल्लाहू अकबर। एक बाजू निगाहों के सामने आया, हुसैन ने बाजू को उठाया, फिर आवाज दी, कहाँ हो भाई। कुछ ही दूर चले थे, एक और बाजू निगाहों के सामने आया, हुसैन ने बाजू को उठाया और उठाने के बाद आवाज दी, कहाँ हो भाई। फिर आवाज आई, हुसैन मैं उसी जगह हूँ जिस जगह माँ फातिमा अपने दुपट्टे से करबला की जमीन को साफ कर रही थी। अल्लाह। मैं उसी जगह हूँ। गाजी अब्बास के करीब गए मेरे हुसैन और हुसैन ने जाने के बाद
जैसे ही गाजी अब्बास को अपनी आगोश मोहब्बत में लिया, गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन मेरी आंख को साफ कर दो ताकि मैं आखिरी बार जी भर के आपके चेहरे की जियारत कर सकूं। अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम ने नबुव्वत वाली चादर से, पैगंबर इस्लाम की चादर से हजरत गाजी अब्बास की आंख को साफ किया और साफ करने के बाद हजरत गाजी ने चेहरे की जियारत की। हजरत हुसैन को मुतवज्जे करने के बाद कहा था हुसैन एक वादा मुझसे करो, मेरे लाशे को खैमे में नहीं लेकर के जाओगे। कहा था भाई किस लिए? कहा अगर खैमे में लेकर के गए और सकीना ने आकर के मेरे लाशे के करीब ये कह दिया चचा पानी लेने के लिए गए थे, पानी नहीं लेके आए, हुसैन मैं क्या जवाब दूंगा सकीना को। अल्लाहु अकबर। दिल तड़प गया हुसैन का, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हजरत गाजी अब्बास भी पानी लेने के लिए गए थे सकीना के लिए, मगर रब को कुछ और ही मंजूर था। हजरत इमाम हुसैन के आगोश मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया, दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है करबला। यार तुमने तमाशे बना रखे, दुनिया वालों ने ढोल बना रखे, मेले लगा रखे, इन सब के लिए नहीं है करबला। करबला हकीकत में औरतों को पर्दे का निजाम देती है और मर्दों को नमाज का पैगाम देती है, सजदे का पैगाम। यह है करबला। बस मर्दों के लिए सजदा और औरतों के लिए पर्दा, ये करबला है। जानते हो जब सारे शहीद हो गए, आखिर में बचे इमाम हुसैन, तो मेरे इमाम ने सैयदा ज़ैनब को करीब बुलाने के बाद कहा था जैनब अब मैं चला हूं, मैं चला हूं, लेकिन एक वादा करो, वादा ये करो कि मेरे लाशे पे बेहयाई का मुजाहरा नहीं करोगी। अल्लाहु अकबर। कितनी हया वाली है बेटी सैयदा ज़ैनब, कितनी हया वाली है। आप हैरत करेंगे, हया के पर्दे को सैयदा ज़ैनब ने तार तार नहीं होने दिया। हुसैन की शहादत इस कदर लंबी करके बयान की जा सकती है कि 1 घंटे की तकरीर मुकम्मल हो जाए, मगर शॉर्ट ये है हुसैन करबला के मैदान में गए, जाकर के यजीदियों से मुकाबला किया। आखिर में अल्लाह को हुसैन की शहादत मंजूर थी। वो तलवार जो अली अकबर की जवानी पे न रुकी, औनो मोहम्मद की जवानी पे न रुकी, कासिम की जवानी पे न रुकी, गाजी अब्बास के बाजू कटे तब न रुकी, अचानक वो तलवार रुकी, इसलिए कि नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह अकबर। ये है हुसैन, वक्त नमाज, हुसैन शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने शॉर्ट में शहादत बयान किया।